आज मैं आपके साथ प्लास्टिक की बोतल के इस्तेमाल से बर्तन रखने वाला ऐसा स्टैंड बनाकर शेयर करूंगी जिसमें आप अपने किचन के ढेरों ढेर बर्तन बहुत ही आराम से रख सकेंगे। अगर आपका किचन छोटा और बर्तन ज्यादा है, कैबिनेट्स नहीं है, तो कम स्पेस में आप अपने ढेरों बर्तनों को ऑर्गेनाइज करके रख सकते हैं। इसके अलावा वीडियो में शेयर किए गए हैं किचन क्लीनिंग टिप्स एंड ट्रिक्स, किचन ऑर्गेनाइजेशन आइडियाज, हाउस क्लीनिंग टिप्स एंड ट्रिक्स जो कि आपके घरेलू कामों को निहायत आसान बना देंगे। अस्सलामुअलैकुम फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माई चैनल टिप्स एंड ट्रिक्स विद हिना। आज की पहली किचन टिप की जानिब बढ़ते हैं जो कि आपके बहुत ज्यादा काम आएगी। तो आपने कोई भी मेडिसिन लेनी है, आप एक्सपायर मेडिसिन का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। उसको क्रश कर लीजिए, उसका पाउडर बना लीजिए और उसको आपने एक बाउल के अंदर निकाल लेना है। 3-4 टैबलेट्स आप यूज कर सकते हैं यहाँ पर। उसके बाद आपने क्या करना है कि नमक का इस्तेमाल करना है। नमक आपने थोड़ी ज्यादा क्वांटिटी में इसके अंदर डालना है। 2 चम्मच आप इसके अंदर नमक ऐड करें, पानी मिक्स करें और अच्छे से इस लिक्विड को आपने डिजोल्व कर लेना है। उसके बाद आपने इसको एक स्प्रे बॉटल के अंदर डालकर यूज करना है। अगर आपके पास स्प्रे बॉटल नहीं है तो आप इसको डायरेक्ट भी यूज कर सकते हैं। फ्रेंड्स, बरसात के मौसम में इस तरह के रेंगने वाले और उड़ने वाले कीड़े मकोड़े हमारे घरों में बहुत ज्यादा दाखिल हो जाते हैं। ये हमने जो पेस्टिसाइड बनाया है ये इस तरह के कीड़े मकोड़ों को आपके घर से भगा देगा, मारेगा नहीं लेकिन रोकेगा। अगर आपके घर में दरख्त लगा हुआ है या प्लांट्स बहुत ज्यादा है तो इनकी वजह से भी कीड़े मकोड़े बहुत ज्यादा घर के अंदर दाखिल हो जाते हैं। तो प्लांट्स के आसपास आपने इस पेस्टिसाइड स्प्रे को कर देना है। प्लांट्स के अंदर नहीं करना है, सिर्फ प्लांट्स के आसपास कर दीजिए। घर के एंट्रेंस पर या घर की बाउंड्रीज पर भी आप इस स्प्रे को कर दीजिए। इंसेक्ट्स आपके घर में नहीं दाखिल होंगे। एक और बहुत ही जबरदस्त सा घरेलू नुस्खा आपके साथ शेयर कर रही हूँ। अगर आपने ये ट्राई कर लिया ना तो आप मुझे दुआएं देने पर मजबूर हो जाएंगे। तो आपने लौंगे लेनी है, 10 से 12 अदद लौंगे लीजिए, उसका पाउडर बना लीजिए। पाउडर बनाने के बाद आपने इसके अंदर नमक ऐड करना है। अच्छा, जितना आपने लौंग का पाउडर लिया है ना उतना ही आपने नमक इसके अंदर ऐड करना है। उसके बाद आपने आधी चमची छोटी वाली हल्दी ऐड कर देनी है इसके अंदर। अब इन तीनों चीज़ों को अच्छे से मिक्स कर लीजिए। चाहे तो आप इसको कूट लीजिएगा या फिर मिक्सी में आप इसको ग्राइंड कर लीजिए ताकि ये यकजान हो जाए और दानेदार ना रहे। बिल्कुल पाउडर हमने इसका इस्तेमाल करना है। आधी चमची आपने अपने हाथ में लेना है और इसके अंदर आपने थोड़ा सा सरसों का तेल ऐड कर देना है। अच्छे से इन चीज़ों को आपने मिक्स कर लेना है तेल के अंदर। ये हमारा हर्बल टूथपेस्ट बनकर तैयार हो गया है और यकीन करें अगर आपने इसका इस्तेमाल करना शुरू कर दिया ना तो आपके दांत कभी भी नहीं हिलेंगे, ना आपके दांतों में दर्द होगा। पीलापन भी खत्म हो जाता है दांतों का और मुंह की स्मेल भी खत्म हो जाती है। और बच्चे अगर इसको यूज करेंगे ना तो बच्चों के दांतों में कभी भी कैविटी नहीं लगेगी। इस टूथ पाउडर को आप बनाकर रख लीजिए और जब भी इस्तेमाल करना हो ना थोड़ा सा हथेली पे लें और ऑयल डालकर आप फिंगर ब्रश कर लीजिए। यहाँ पर मैं अपना एक्सपीरियंस आपके साथ शेयर कर रही हूँ। फ्रेंड्स, दांतों का दर्द ऐसा होता है कि बड़े बड़े भी बर्दाश्त नहीं कर पाते हैं। मेरा 4 साल का छोटा बेटा है, उसके दांतों में आधी रात को टीसे मचना शुरू हो गए। ऐसी इमरजेंसी में हमें समझ ही नहीं आता है कि क्या किया जाए। तो मैंने ये चीज ट्राई की। 2 लौंगे ली और एक छोटा सा जवा लहसुन का लिया। इसको कूट कर मैंने पेस्ट बना लिया और जहां पर दांत में दर्द था ना वहां पर मैंने फिंगर से रब कर दिया। विद इन 2 मिनट दांत बिल्कुल सुन हो गया, टीसे खत्म हो गई और रोता हुआ बच्चा सुकून से सो गया। ये 2 आम सी चीजें दांतों को रिलीफ देने के लिए इतनी ज्यादा खास हैं, तो जरूर ट्राई कीजिएगा कभी भी ऐसी सिचुएशन हो। हमारी अगली क्लीनिंग टिप देख लेते हैं जो कि मनी सेविंग है, टाइम सेविंग है। यहाँ मैंने आधी बाल्टी से भी कम पानी लिया है और इसके अंदर 1 चम्मच भर के सर्फ डाल दिया है। सर्फ इतना डालेंगे कि हल्के फुल्के से झाग बन जाए। बहुत ज्यादा सर्फ की क्वांटिटी आपने पानी के अंदर शामिल नहीं करनी है। इसके बाद आपने इसके अंदर सिरका ऐड करना है। सिरका भी आपने 2 से 3 चम्मच इसके अंदर ऐड कर देने हैं। अच्छा, आपने सिंथेटिक यानी सफेद वाला सिरका इस्तेमाल करना है। एप्पल साइडर विनेगर आपने इसके अंदर नहीं शामिल करना है। उसके बाद आपने इसके अंदर फिटकरी ऐड करनी है। फिटकरी को आपने साबुत नहीं शामिल करना है, इसको आपने पीस लेना है, इसका पाउडर बना लीजिए। उसके बाद आपने 1 चम्मच भर के फिटकरी इसके अंदर ऐड कर देनी है। अच्छे तरह से आपने इस सारे लिक्विड को, पानी को मिक्स कर लेना है। ये हमारा होममेड फ्लोर क्लीनर यानी फर्श चमकाने वाला लिक्विड तैयार हो चुका है। अगर आप इसको मिक्स करेंगे ना तो आप देखेंगे इसका कलर बिल्कुल चेंज हो गया है जैसा कि फिनाइल का होता है। लेकिन ये बाजार वाले लिक्विड से बिल्कुल भी कमतर नहीं है, उससे ज़्यादा अच्छे तरीके से ही काम करेगा। इसको आप यूज़ करें पोछा लगाने के लिए, फर्श धोने के लिए। आपका फर्श चाहे टाइल्स और मार्बल का है या फिर सीमेंट का फर्श है, हर किस्म के फर्श को ये बहुत ही ज़बरदस्त तरीके से बिल्कुल साफ कर देता है। बहुत अच्छी सी चमक दे देता है। धूल, मिट्टी और ज़िद्दी किस्म के दाग धब्बे जो फर्श पर लग जाते हैं उनको ये रिमूव कर देता है। फर्श पर से स्मेल को भी ये ख़त्म कर देता है। जैसा कि आजकल बरसात का मौसम है, बारिशें हो रही हैं, तो अगर आप इस चीज़ का पोछा लगाएंगे ना इस फ्लोर क्लीनर को बनाकर तो आपके घर से सीलन की स्मेल ख़त्म हो जाएगी, चिपचिपापन ख़त्म हो जाएगा और बैक्टीरिया सारे ख़त्म हो जाएंगे। बहुत अच्छी सी शाइनिंग आ जाती है क्योंकि इसके अंदर हमने फिटकरी का इस्तेमाल किया है। फिटकरी जो है ना वो क्लीनिंग का काम भी करती है,
है, स्मेल को भी ख़त्म करती है और फर्श को चमकाती है। तो देखें आप, फर्श कितना ज़बरदस्त तरीके से चमक गया है। तो बरसात के मौसम में ये डेली यूज़ में इस क्लीनर को ज़रूर यूज़ करें। अपनी घर को ऑर्गेनाइज्ड और साफ रखने के लिए एक और बहुत ही यूज़फुल सा आइडिया आपके साथ शेयर कर रही हूँ। आपने हैंगर लेना है और पोनी लेनी है। पोनी को आपने हैंगर पर इस तरह से टाई कर देना है, जैसा कि आप वीडियो में देख रहे हैं। थोड़े से बड़े साइज़ की पोनियाँ आपने लेनी है। तो जितनी भी आपके पास है ना, 4 5 6 6 7 हैं, उन सारी पोनियों को आपने लगा देना है। मेरे पास फिलहाल 3 पोनियाँ थी तो मैंने इसको लगा दिया है। अब आपने दुपट्टा लेना है और पोनी के अंदर से गुजार कर इस तरह से सेट कर देना है। तो देखिए ये हमारा एक बहुत ही ज़बरदस्त सा दुपट्टा ऑर्गेनाइजर बनकर तैयार हो गया है। इसके अंदर आप अपने दुपट्टे, स्कार्फ या स्टॉलर्स को ऑर्गेनाइज करके रख सकते हैं। अगर हम दुपट्टों को डायरेक्ट हैंगर में लटका कर रखते हैं ना, तो ये स्लिप होकर गिरते रहते हैं, लेकिन इस तरह से आप देखें ये गिर नहीं रहे हैं, बिल्कुल अच्छे से फिक्स हो गए हैं। अगर आपके पास कोई दुपट्टा ऑर्गेनाइजर नहीं है तो इस तरह से आप दुपट्टों को रखने के लिए एक ऑर्गेनाइजर बना सकते हैं। और आप देखें इसके अंदर कितनी ज़्यादा स्पेस है। 3 की जगह आप 7 8 दुपट्टे ईजीली इसके अंदर हैंग कर सकते हैं। हमारा अगला मनी सेविंग आइडिया देख लेते हैं। यहाँ पर हमने फेस मास्क का इस्तेमाल किया है। अगर आपके पास कोई पुराना इस्तेमाल शुदा मास्क पड़ा हुआ है तो आप उसको रीयूज कर सकते हैं। मास्क को आपने ऊपर से कट कर देना है। मास्क के अंदर इस तरह का एक वायर होता है जो कि इजीली बैंड हो जाता है, मुड़ जाता है। इसको आप यूज़ कर सकते हैं अपने चार्जर और हैंड फ्री की वायर्स को ऑर्गेनाइज करने के लिए या टाई करने के लिए। क्योंकि ये वायर इजीली बैंड हो जाता है तो आप जब चाहे इसको बांध सकते हैं और खोल सकते हैं। और जब आपको हैंड फ्री या चार्जर यूज़ करना हो तो इस वायर को यहीं पर रैप कर दीजिएगा ताकि ये मिस ना हो। फ्रेंड्स, बारिशों की वजह से, ये दीवारों में सीलन की वजह से हमारे घर से बहुत ज़्यादा स्मेल आने लगती है। बाथरूम में, कबर्ड में, कपड़ों में से बहुत ज़्यादा एक अजीब सी स्मेल आने लगती है। और अक्सर सीलन की वजह से कबर्ड्स में या कैबिनेट्स में लकड़ी में बहुत ज़्यादा फंगस भी लग जाता है। तो आपने क्या करना है कि चावल लेने हैं और 7 8 आपने लौंगे लेनी है। उसको आपने मास्क के अंदर डाल देना है। अगर आपके पास फैब्रिक सॉफ्टनर है ना, तो वो भी चावलों के अंदर आप मिक्स कर दीजिएगा। वैसे तो चावलों की अपनी एक स्मेल बहुत ज़्यादा अच्छी सी होती है। तो इसको आपने क्या करना है कि अपनी अलमारी में या बाथरूम में या कैबिनेट में हैंग कर देना है। जितना भी मॉइस्चर होगा, एक सीलन की स्मेल होगी, वो ख़त्म हो जाएगी, नमी को एब्जॉर्ब करेगा और आपके कबर्ड में फंगस भी नहीं लगेगा। एक और बहुत ही अमेजिंग किचन टिप आपके साथ शेयर कर रही हूँ। यह आइडिया आपके हज़ारों रुपए की बचत करेगा। तो यहाँ पर मैंने खाली प्लास्टिक की बॉटल ली है। सबसे पहले इसका स्टिकर हम रिमूव कर लेंगे। बॉटल को हमने सेंटर से कट कर लेना है। बहुत ईजीली कट हो जाएगी। ऊपर वाला पार्ट हटा दीजिएगा और नीचे वाला पार्ट आपने यूज़ करना है बॉटल का। अब आपने एक चम्मच को गर्म करना है या कोई रॉड गर्म कर लीजिए और इस तरह से आपने काफ़ी सारे बॉटल के ऊपर वाले पार्ट पे होल्स बना लेने हैं। और इसी चम्मच को गर्म करके आपने बॉटल की किनारियों को स्मूथ कर लेना है। और देखिए मैंने एक और रो दे दी है, होल्स बना दिए हैं। इस ऑर्गेनाइजर को हम यूज़ कर सकते हैं कटलरी स्टैंड के तौर पर। तो देखिए यहाँ पर मैंने काफ़ी सारे चम्मच ले लिए हैं और जो होल्स हमने बनाए थे ना, उसमें छुरी, कांटे, चम्मच आप लगा दीजिए। और जो ऊपर वाला पार्ट है ना, उसमें आप बड़े स्पून और स्पैचुलास को रखकर यूज़ कर सकते हैं। ये स्टैंड आपके किचन में रखा हुआ भी बहुत अच्छा लगेगा और काफ़ी सारी कटलरी भी इसके अंदर आ जाएगी। एक और बॉटल का आइडिया आपके साथ शेयर कर रही हूँ। बॉटल को आपने ऊपर से कट कर लेना है और सेंटर से भी इसको कट कर लेना है, जैसा कि आप देख रहे हैं। फ्रेंड्स, अगर आपके किचन में ज़्यादा स्पेस नहीं है और आपके पास कोई स्टैंड भी नहीं है तो ये फ्री के आइडियाज़ आपके बहुत ज़्यादा काम आएंगे और इनमें आपके बर्तन रखे हुए भी अच्छे लगेंगे। अगर आप बड़ी बॉटल का इस्तेमाल करेंगे तो 6 के 6 कप ईजीली बॉटल के अंदर आ जाएंगे। बर्तन स्टैंड बनाने के लिए हम हैंगर का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। आयरन का हैंगर लिया है और कुछ इस शेप में आपने बैंड कर लेना है। इसको आप एक हुक या कील पर अपने किचन में हैंग कर दीजिए और देखें इसमें अपना चकला, बेलन, चिमटा इजीली ऑर्गेनाइज कर सकते हैं। आपको किचन ऑर्गेनाइजेशन एंड होम ऑर्गेनाइजेशन के आइडियाज़ पसंद आए हैं तो वीडियो को लाइक कीजिए और अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली में भी शेयर कीजिए। अल्लाह हाफिज।